नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि भगवान तो करुणामय है, दयालु है, सबका भला करने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में एक के बाद एक दुख क्यों आते हैं? क्यों उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि ऊपर वाला खुद उन्हें सजा दे रहा है? क्या ये केवल भाग्य है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे, उन लोगों के बारे में जिनसे भगवान स्वयं रुष्ट हो जाते हैं और जिनके जीवन में वे स्वयं कठिनाइयां लाते हैं ताकि वे जाने, सुधरे और सही राह पकड़ें। चलिए जानते हैं कौन है वे लोग, क्या है उनके कर्म और कैसे आप इस स्थिति से खुद को बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले है जो लोग घमंड में चूर रहते हैं। कहते हैं भगवान विनम्रता पसंद करते हैं और घमंड से घृणा। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, धन, ताकत या सुंदरता का घमंड करता है तो वह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये सभी चीजें उन्हीं की देन है। भगवान ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके अभिमान को तोड़ते हैं। वे उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां उनका घमंड टिक नहीं पाता। कभी कारोबार डूबता है, कभी अपनों में धोखा मिलता है, कभी स्वास्थ्य छिन जाता है। ये सब इसलिए होता है ताकि वह व्यक्ति अपने अंदर झांके और समझे कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। दूसरा, जो लोग दूसरे का दिल दुखाते हैं। ईश्वर उस व्यक्ति से भी नाराज हो जाते हैं जो बार बार दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वह व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, धोखा देता है या किसी मासूम का शोषण करता है, वो भले ही समाज में सफल दिखे लेकिन अंत में उसे ईश्वर का न्याय भुगतना ही पड़ता है। भगवान चुप रहते हैं लेकिन न्याय करते जरूर हैं। कई बार ऐसे लोग अचानक अकेले पड़ जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है या मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ये सब संकेत होते हैं कि ऊपर वाला उन्हें चेतावनी दे रहा है। तीसरा है जो लोग कर्म की ताकत को नहीं समझते। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं, कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते और फिर भी भगवान से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनकी साधना का फल नहीं मिलता क्योंकि भगवान कर्म प्रदान है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनसे भगवान भी दूर हो जाते हैं। चौथा है जो अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं। माता पिता ही ईश्वर का प्रथम स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें दुख देता है, उन्हें बोझ समझता है, उनसे भगवान स्वयं रुष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है, उनके जीवन में सुख दुख का संतुलन बिगड़ता है। ये ईश्वरीय चेतावनी होती है, पहले उन्हीं को मानो जो तुम्हें इस दुनिया में लाए हैं। पांचवा है जो झूठ और कपट से जीवन जीते हैं। भगवान सत्य में वास करते हैं। जो लोग जीवन में छल, धोखा, झूठ और दोहरी नीति अपनाते हैं, वे चाहे जितने भी धार्मिक दिखें, ईश्वर उन्हें पहचान लेता है। कई बार ऐसे लोग अपने जाल में खुद भी फंस जाते हैं और उन्हें जीवन में बार बार हार का सामना करना पड़ता है। भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि व्यक्ति सच्चाई की ओर लौटे और अपने अंदर के अंधकार को दूर करे। छठा है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को वे लोग प्रिय होते हैं जो अपनी भूल को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, खुद को निर्दोष साबित करता है, उसे भगवान आईना दिखाते हैं। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उन्हें मजबूर कर देती हैं आत्मचिंतन करने पर। ये सब भगवान की योजना होती है ताकि व्यक्ति विनम्र बने और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। सातवां है जो दूसरों को हानि पहुंचाकर खुद का लाभ देखते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से भी कभी प्रसन्न नहीं होते जो दूसरों का हक छीनते हैं, जमीन, पैसा, अधिकार या मान सम्मान पर जबरन कब्जा करते हैं। धोखाधड़ी से मिली सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती। भगवान ऐसे लोगों के लिए समय आने पर कठिन परीक्षा रखते हैं। जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही उनके साथ होता है। आठवां है जो धार्मिकता का दिखावा करते हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, दान देते हैं, लेकिन उनके कर्म अंदर से खोखले होते हैं। ईश्वर दिखावे को नहीं, भावना को देखते हैं। अगर आपकी नियत गलत है तो पूजा कितनी भी ऊंची हो, भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। और कई बार ऐसे लोगों की पोल समाज में खुल जाती है। यही ईश्वर का न्याय है। नौवां है जो जीव जंतुओं और प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। भगवान हर जीव में है। जो लोग जानवरों को सताते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, वे असल में ईश्वर की रचना को चोट पहुंचा रहे होते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को परेशान करते हैं ताकि
ताकि वे समझ सके कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। कई बार उनका जीवन असंतुलन में चला जाता है, मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से। 10वां है जो समय पर सुधरते नहीं। भगवान बार बार संकेत देते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी दुर्घटना या चोट के माध्यम से। लेकिन अगर व्यक्ति तब भी ना सुधरे तो भगवान कड़े कदम उठाते हैं। उनके जीवन में बार बार दुख आता है जब तक वे स्वयं आत्मचिंतन पर अपनी दिशा ना बदलें। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो क्या करें जिससे भगवान हमसे नाराज ना हो। सबसे पहले है विनम्र बने, घमंड छोड़ दें, हर सफलता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। दूसरा है सच बोले और सच्चे बने, अपने कर्मों को शुद्ध करें और दिखावा छोड़ दें। तीसरा है माता पिता की सेवा करें, चाहे जितना भी व्यस्त जीवन हो उनका आशीर्वाद लें। चौथा है प्रकृति से प्रेम करें, जानवरों को खाना खिलाएं और पेड़ लगाएं। पांचवा है दूसरों का भला करें, रोज कम से कम एक अच्छा कार्य करें। छठा है अपनी गलती स्वीकार करें और सुधार की ओर कदम बढ़ाएं। सातवां है कर्म योगी बने, मेहनत करें और ईमानदारी से आगे बढ़े। आठवां है ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, कोई दिखावा नहीं, केवल सच्ची भावना। दोस्तों, भगवान कभी भी किसी से अनावश्यक रूप से नाराज नहीं होते हैं। वे केवल हमें सुधारने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए हमारे जीवन में कुछ घटनाएं लाते हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो समझिए कि भगवान आपको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप सच्चे बने, श्रेष्ठ बने और अपने आध्यात्मिक उपदेश को पहचाने। तो चलिए आज से ही अपने कर्मों की जांच करें और अपने जीवन को पुनः दिशा दें। याद रखें कि भगवान केवल उन्हें ही परेशान करते हैं जिनसे उन्हें उम्मीद होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।